अगर तुम सपने में कोई प्रेत देखते हो तो समझ लो कि कोई प्रेत तुम्हारे आसपास है। कभी कभी वो प्रेत या आत्मा अपनी मौजूदगी का जबरदस्त एहसास कराने के लिए तुम्हें सपने में ही चोट पहुंचा सकती है, और वो चोट तुम्हें वास्तविक रूप से कई दिन तक परेशान भी कर सकती है। एक वीडियो चैनल का होस्ट लगातार बोल रहा था, क्या बकवास सुन रहे हो तुम? ये वीडियो चैनल दिन रात यही सब बकवास करते रहते हैं, कुछ अच्छी बातें भी देख लिया करो, अदिति ने सिद्धार्थ को समझाते हुए कहा। सही कह रही हो अदिति, ये सब बकवास सुनने से दिमाग में कई किस्म के भ्रम पैदा हो जाते हैं, सिद्धार्थ ने वीडियो चैनल को बंद करते हुए कहा। अदिति सिद्धार्थ को बोलती है, सुनो 4 दिन के लिए मुझे मम्मी के घर जाना है, तुम खाने का कैसे करोगे? कुछ घर से ही भिजवा दिया करूं या तुम खाना खाने घर ही आ जाया करोगे? सिद्धार्थ बोलता है, अरे यार मेरे खाने की चिंता तुम मत करो, कुछ न कुछ जुगाड़ हो जाएगा, कभी तुम्हारे घर कभी बाहर से खाना खा लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा खाना तैयार रखा करूंगी, आकर खा लेना या पैक करा कर ले आया करना, अदिति बोलती है। 4 दिन की ही तो बात है, तुम चिंता मत करो, सब मैनेज हो जाएगा, सिद्धार्थ ने बोला। सोने से पहले अदिति सिद्धार्थ को बोलती है, क्या तुम घर का कूड़ा पीछे वाले नाले में फेंक कर आ जाओगे? सिद्धार्थ अदिति को बोलता है, अभी बहुत लेट हो चुका है, मैं कल सुबह फेंक आऊंगा। अदिति बोलती है कि कल सुबह तो मैं अपनी माँ के घर चले जाऊंगी और तुम ये कूड़ा कल भी नहीं फेंकोगे। सिद्धार्थ बोलता है, ठीक है, मैं ये कूड़ा फेंक कर आता हूँ, और वो कूड़े की पन्नी लेके घर से बाहर चला जाता है। जब वह नाले में कूड़ा फेंक रहा होता है तो उसका पैर एक कपड़े में लिपटे हुए मटके पर बहुत जोर से पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो मटका टूट जाता है। उस मटके के अंदर एक किस्म की राख होती है, जिसके बारे में सिद्धार्थ ज्यादा नहीं सोचता और वहां से चला जाता है। अगले दिन शाम के समय जब सिद्धार्थ अपने ऑफिस से घर लौटता है तो उसे उसकी बीवी का फोन आता है, जो कि उसे बोलते हैं कि आज मैंने तुम्हारे पसंद की सब्जी बनाई है, तुम खाना खाने के लिए मेरी माँ के घर आ जाना। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब सिद्धार्थ अपने ससुराल जाने के लिए तैयार होता है तो अंधेरे को देखकर सिद्धार्थ का मन वहां जाने को नहीं कर रहा था, लेकिन अदिति की जिद की वजह से उसे उसके घर 10 किलोमीटर दूर अपनी ससुराल में जाना ही पड़ रहा था। क्या मुसीबत है, कैसा बेवकूफ हूं मैं भी, शाम को ही खाना खाने निकल जाता तो अच्छा था, अब इतनी रात में घर से निकलना एक बेवकूफी ही थी, सिद्धार्थ ड्राइव करते हुए बड़बड़ा रहा था। सर्दियों का मौसम होने की वजह से कोहरे के कारण मेन रोड लगभग जाम थी। इस वजह से सिद्धार्थ ने बाईपास से ड्राइव करके ससुराल जाने की सोची थी, लेकिन अब अंधेरे की वजह से उसे चिड़चिड़ाहट सी हो रही थी। तभी सामने रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ का तना सड़क के बीचों बीच पड़ा देखकर उसकी चिड़चिड़ाहट और ज्यादा बढ़ गई। उसने आसपास देखा, वो सड़क काफी सुनसान थी। उसने कार रोककर तना हटाने का निर्णय लिया और गाड़ी रोक दी। तना काफी भारी था, जैसे ही उसने वो तना उठाया उसके सामने अचानक काले कपड़े पहने अंधेरे में से निकलकर वो हैवान उसके सामने आ गया। उसका शरीर देखकर सिद्धार्थ थोड़ा घबरा गया और पीछे हटा। वो इंसान या हैवान जो भी था उसने आगे बढ़कर सिद्धार्थ को पकड़ना चाहा। सिद्धार्थ को उस समय कुछ नहीं सूझा, गाड़ी तक पहुंचना उसके लिए संभव नहीं लग रहा था, इसलिए वो विपरीत दिशा में दौड़ पड़ा। वो इंसान या हैवान जो भी था अब सिद्धार्थ के पीछे दौड़ रहा था और अजीब सी आवाज निकाल रहा था। रास्ता इतना खराब था कि सिद्धार्थ चाहकर भी तेज नहीं दौड़ पा रहा था। सिद्धार्थ ज्यादा देर न दौड़ सका, जल्दी ही उस हैवान ने सिद्धार्थ को पीछे से पकड़ लिया और उसकी विशाल भुजाएं सिद्धार्थ की छाती पर लिपट गई। उस हैवान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सिद्धार्थ उस पकड़ से निकल नहीं पा रहा था। उस पकड़ की वजह से सिद्धार्थ की छाती में भयानक दर्द हो रहा था और उसका दम घुट रहा था। दम घुटने के उन्हीं क्षणों में सिद्धार्थ की आंख खुल गई और उस भयानक सपने का अंत हो गया। सिद्धार्थ के चारों तरफ अंधेरा था, सर्दी के मौसम में भी वो पसीने से तरबतर था, और सबसे खतरनाक बात, जहां उस हैवान की बाहें सिद्धार्थ की छाती पर कसी हुई थी, उस जगह अब भी उसे असहनीय दर्द हो रहा था। अगली सुबह अदिति अपनी माँ के घर चली जाती है और सिद्धार्थ अपने ऑफिस चला जाता है। शाम के वक्त जब वो अपने घर लौटता है तो उसे अदिति का फोन आता है, जो कि उसे खाने पर बुलाती है। सिद्धार्थ उसे मना कर देता है,
और बोलता है कि मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं आराम कर रहा हूँ, मैं बाद में फिर कभी आऊंगा। जब सिद्धार्थ रात को सो रहा होता है तो उसकी नींद अचानक अपनी गाड़ी में खुलती है, जो कि उसी रास्ते पर खड़ी थी जहां पर उसने पहली बार उस हैवान को देखा था। सिद्धार्थ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसकी सांस भी फूलने लगी थी। इतने में अंधेरे कोहरे से वो हैवान धीरे धीरे सिद्धार्थ के नजदीक आ रहा था। सिद्धार्थ गाड़ी को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है, पर वो स्टार्ट नहीं हो रही होती। हैवान को अपने पास आता देख सिद्धार्थ पैदल दौड़ने लगता है। थोड़ी दूर दौड़ने पर सिद्धार्थ का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो लड़खड़ाकर गिर जाता है। हैवान को अपने पास आता देख सिद्धार्थ उठने की बहुत कोशिश करता है, पर पूरा जोर लगाने के बावजूद भी वो खड़ा नहीं हो पाता। वो हैवान सिद्धार्थ को पकड़ लेता है और उसकी छाती में बहुत जोर से प्रहार करता है। दर्द के मारे सिद्धार्थ की आंखें खुल जाती है और वो अपने बिस्तरे से नीचे पड़ा होता है और उसके सीने में बहुत दर्द हो रहा होता है। सिद्धार्थ अदिति को फोन करता है और बोलता है कि मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। अदिति तुरंत एम्बुलेंस के साथ वहां पहुंचती है और सिद्धार्थ को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि सिद्धार्थ को हार्ट अटैक आया है। अदिति को यह सुनकर यकीन नहीं होता। वो बोलती है कि सिद्धार्थ तो बिल्कुल फिट है, उसको हार्ट अटैक कैसे आ गया। उसके बाद अदिति जब सिद्धार्थ से मिलती है तो सिद्धार्थ उसे सब कुछ बता देता है और बोलता है कि उसका पैर कूड़ा फेंकते वक्त एक मटके पर पड़ा था, जिसकी वजह से वो टूट गया था। अगले ही दिन अस्पताल से छूटने के बाद अदिति और सिद्धार्थ अदिति की मां के घर गए और इस घटना के बारे में बताया। अदिति की मां एक बहुत जाने माने पंडित को जानती थी। जब वो पंडित उनके घर आए और उन्होंने सिद्धार्थ को देखा तो उन्होंने बताया कि सिद्धार्थ का पैर किसी ऐसे वैसे मटके पर नहीं पड़ा था, बल्कि उस मटके पर किसी ने काला जादू किया था और उस मटके में कैद जो भी बुरी आत्मा या प्रेत था वो अब सिद्धार्थ के ऊपर आ गया है। पंडित जी ने अगले एक हफ्ते तक सिद्धार्थ पर झाड़ा लगाया और अब वो और उसकी सेहत बिल्कुल ठीक है। उसके ऊपर से वो प्रेत या आत्मा भी हट गई है।